तो ये वीडियो मैं रैंडमली चालू किया है क्योंकि मेरे दिमाग में अभी क्या चल रहा है। अभी मैं जैसे ब्रेक इवन पे हो, पिछले मैं 1.5 साल से जॉब छोड़ के, और अभी अभी तक मैं ब्रेक इवन पे हूँ और अभी मैं थोड़ा थोड़ा देख रहा हूँ कि मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने नेस 100 की स्ट्रेटजी में मैंने ट्रेड किया था और $150 का प्रॉफिट भी किया था। ठीक है, फंडेड अकाउंट में 10 के 2 स्टेप। मेरी जर्नी कैसी रही है और कैसी आगे हो सकती है, उसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ। और अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने मार्केट से पैसा नहीं निकाला है, प्रॉफिट नहीं निकाला है। कॉन्फिडेंस 100% है, पूरा है कि आने वाले 2-4 महीने में मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा। ऐसे ही अपनी स्ट्रेटजी पे स्टिक रहा और ऐसे ही स्ट्रेटजी चलती रही तो 100%, 100%। लेकिन मेन चीज़ क्या है, जब शनिवार और रविवार 2 दिन आते हैं ना, 2 दिन जब मैं मार्केट से दूर रहता हूँ और दिमाग थोड़ा सा खाली रहता है और मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाता हूँ या कोई स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट करता हूँ, और उस स्ट्रेटजी में जो है बैक टू बैक लॉस ज़्यादा होते हैं, प्रॉफिट कम होते हैं, और एंड ऑफ द मंथ जो है ब्रेक इवन रहता है, प्रॉफिट नहीं होता और ना ही लॉस होता है। उससे ना झटके लगते हैं, उससे बहुत तकलीफ होती है कि कई इसी स्ट्रेटजी के साथ जो मेरी गोल्ड की 3 मिनट लिक्विडिटी सेटअप जो मैं रोज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो भी अगर ऐसी हो गई तो इन फ्यूचर यानी आने वाले 10-15 दिन बाद या ऐसा, क्योंकि मार्केट का है ना स्ट्रक्चर होता है कि बुलिश में ऐसा काम करेगी स्ट्रेटजी, बेरिश मार्केट में ऐसे काम करेगी, और साइडवेज होगा तो ऐसे काम करेगी। हर एक स्ट्रेटजी का अपना एक एक विन रेट है, एक रिस्क रिवॉर्ड है, एक उसकी साइकोलॉजी, एक उसका माइंडसेट है, एक उसका रूल्स है ना, उसी के अकॉर्डिंग उसको ट्रेड करना होता है। लेकिन ओवर थिंकिंग, अभी मैंने रैंडमली वीडियो इसीलिए चालू किया क्योंकि अभी मेरे दिमाग में अभी तो मैं शांत हूँ, पूरी तरह से परफेक्ट हूँ, क्योंकि आज का दिन मैंने अच्छे से ट्रेड किया। और अगर आज का दिन पूरा लॉस में भी जाता ना तो दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मैंने मेहनत करी है, उसका मुझे सेटिस्फैक्शन है। लेकिन जब शनिवार और रविवार 2 दिन आते हैं और मैं उसमें क्या करता, उसमें तो हम ट्रेड ले नहीं सकते, है ना। मैं कभी रैंडम और रेवेंज तो भूल कर भी नहीं करूँगा। एक ही स्ट्रेटजी पे मैं काम कर रहा हूँ तो बस उसी के ऊपर मैं एक तरह से हूँ रॉबिट। कोई भी मैं जो चीज़ मैंने स्ट्रेटजी जो मैं बैक टेस्ट करता हूँ, सेम उसको एज इट इज़ ही लाइव में भी फॉलो करता हूँ। जब लाइव मार्केट होता है तब मैं हूँ रोबोट उस काम में कि एस एल प्रॉपर लगा देना, टारगेट सेट कर देना। जब 1:2 चला जाए या शूटिंग स्टार बन जाए तब एस एल को C to C डाल देना, ये मैं परफेक्टली करता हूँ। 1:4 चला जाए तब भी मैं बुक नहीं करता, सीधा टारगेट ही हिट होगा, मार्केट अपने आप हिट करेगा, टीपी लगा रखा है। उन चीज़ों में मैं परफेक्ट हूँ। लेकिन अब गेम आ गया है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल गेम क्या है कि अगर स्ट्रेटजी के ऊपर डाउट करना, जब शनिवार रविवार 2 दिन फ्री आते हैं ना, उस टाइम पे दिमाग फ्री है, तो उस टाइम पे ये चीज़ें ज़्यादा आती है। कब मैं प्रॉफिटेबल बनूंगा, कितना टाइम लगेगा, अगर मैं वापस ड्रॉ डाउन में चला गया, वापस मैं उसको कवर करूंगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। पर ट्रेड रिस्क छोटा है तो प्रॉफिट भी छोटा है। लेकिन फिर मैं उसको कैसे देखता हूँ ना, जैसे मेरी जर्नल है ना, तो जैसे 30 का प्रॉफिट हुआ 10 के 2 स्टेप अकाउंट में, तो यही मैं 100 के अकाउंट में सोचता हूँ कि मेरे पास बड़ा अकाउंट है, उससे 10 गुना बड़ा अकाउंट है। तो अगर सबसे छोटा प्रॉफिट जैसे आज $30 का बुक किया, तो उसके पीछे एक जीरो लग जाएगा, तो कितना हुआ $300। $300 का प्रॉफिट छोटा नहीं होता एक दिन का। ठीक है, तो एंड ऑफ द मंथ भी अगर मेरे को इसमें $100 भी मिल गया, तो अगर इससे 10 गुना बड़ा अकाउंट है ना, तो उसमें $1000 होता है एंड ऑफ द मंथ। तो ये कोई छोटा प्रॉफिट नहीं है। अभी मेरे को साइकोलॉजिकली मैं ढेर सारी चीज़ें ना अपने मोबाइल के नोट्स के अंदर लिख के रखता हूँ, और वही मैं बार बार दिमाग में रखता हूँ ताकि स्ट्रॉन्ग, मजबूत रहना है, मेंटली मजबूत रहना है अभी, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं है। अभी मैं ब्रेक इवन फेज पे हूँ और 1.5 साल से हूँ। ठीक है, जॉब छोड़ने के बाद 1.5 साल हो गया मेरे को। अभी मैं पूरा ब्रेक इवन पॉइंट पर, और मुझे कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, डिसिप्लिन रखना है, नेगेटिव थॉट से लड़ना है, बस इतना करना है मेरे को, तो मैं पार हो जाऊँगा, 100% पार हो जाऊँगा। यस, क्योंकि हमारा मन है, मन का गेम है ना। मन और बुद्धि, बुद्धि हमें सही रास्ता दिखाती है और मन हमें थोड़े थोड़े डाउट करवाता है। वो मैं बचाना चाहता है, मन की गलती नहीं है, वो हमारे को भगवान ने इसलिए दिया है ना कि हम आराम से अपने को बचाते हुए है ना, रिस्क मैनेज करते हुए चले हर चीज़ में। अगर आप घूमने भी चले जाओगे तो पहले अपना खाना पैक करोगे, पानी पैक करोगे, देखोगे कि कोई खतरनाक चीज़ तो नहीं है वहाँ पे, अपनी सेफ्टी पहले करोगे। तुम्हारा दिमाग इसी तरीके से डिज़ाइन है, हर जीव का डिज़ाइन है इसी तरीके से। तो हम ट्रेडिंग के लिए नहीं बने, क्योंकि यहाँ पे अनसर्टेनिटी है। मार्केट कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। आप सोच रहे हो ना कि मेरे कभी ऐसे लॉस नहीं लगेंगे, बैक टू बैक 10, 15, 20, 30, मेरे 30 लॉस लगे हुए हैं। ठीक है, जीरो पे निकाले, उससे पहले जब मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे करता था। तो यहाँ पे मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है। बैक टू बैक आपके 5-10 प्रॉफिट भी जा सकते, प्रॉफिट तो जाए ना जाए लेकिन लॉस जरूर जाते हैं। ठीक है, ये सबको पता है। और एक और चीज़ है कि अपने को अब ज़्यादा स्ट्रेटजी को इधर उधर घूमना नहीं है स्ट्रेटजी के लिए। अभी जो जैसे मैं गोल्ड में कर रहा हूँ तो इसी को मैं कंटिन्यू करूँगा, और मैं बैक टेस्ट करता रहूँगा। शनिवार और रविवार जब मेरे को 2 दिन मिलेंगे ना फ्री वाले, उस दिन मैं बैक टेस्ट में पूरा टाइम दूंगा,
क्योंकि कोई बैकअप स्ट्रेटजी अगर मिल जाए, जैसे बूमिंग बुल्स आज उन्होंने एक स्ट्रेटजी शेयर करी है, तो मैं उनकी बैक टेस्ट करता हूँ। ट्रेडिंग लेजेंड है तपस भाई, तो उनकी स्ट्रेटजी भी मैंने बैक टेस्ट करी है, लाइव टेस्ट करी है, और उनकी भी मैं क्या करता हूँ ना, पिछले 1 महीना 2 महीना 3 महीना जितना घुस सकता हूँ पिछला डेटा देखता, तो उससे एक अंदाजा आता है कि एंड ऑफ द मंथ अपने हाथ में कितना, रोज कितने ट्रेड बने, कितने प्रॉफिट गए, कितने लॉस गए, कितना इनमें मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड है, कितना कम से कम रिस्क रिवॉर्ड आता है ना। सारी चीज़ें मैं एक एक चीज़ डिटेल में लिखता हूँ। 2-3 महीने का डेटा अगर मिल जाता है ना तो इनफ रहता है, तो उससे कॉन्फिडेंस रहता है कि यार पिछले महीने ऐसे चले तो इस महीने भी अंदाज आता है कि ऐसा चल सकता है। तो शनिवार और रविवार 2 दिन मेरा यही काम है, बस स्ट्रेटजी के ऊपर भयंकर प्रैक्टिस, कि अभी अपने पास एक तो है ना, लेकिन अभी एक बैकअप स्ट्रेटजी, और तो उससे कॉन्फिडेंस रहता है कि बाई चांस ये स्ट्रेटजी बिल्कुल काम करना बंद कर दी, 1 महीना 2 महीना और ऐसे डर लगने लगा, तो एक बैकअप रहता है, तो थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस थोड़ा कम रहता है ना। क्योंकि जब तक आप यहाँ से पे आउट नहीं निकाल लेते तब तक चैन नहीं मिलता है। एक एक दिन मतलब हर दिन एक जंग है, और 24/7 दिमाग में वही चीज़ें चलती है। सोते हैं ना तब भी दिमाग में बस वो कंटिन्यू है ना, बस वो एक चलता रहता है कि यार करना है करना है करना है करना है, हो जाएगा, बस मैं नज़दीक हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, डेली का। और ये 1.5 साल से, ठीक है, रोज़ का एक एक दिन एक एक जंग है, एक एक आधा आधा घंटा, हर मतलब वो दिमाग में वो घूमता ही रहता है। सो गए, वो रूटीन बन गया, एक लूप बन गया, एक डिसिप्लिन जो ज़िंदगी होती है ना। सुबह 4 बजे उठा, खेत पे गया, 6 बजे आया, नहा के, और 7 बजे तक सेटअप पे बैठ गया नाश्ता करके, फिर दोपहर का 1-1:30 बजे खाना भी इधर ही खा लिया, है ना। दिमाग और नज़रें पूरा चार्ट के ऊपर ही रहता है कि भी जब भी मेरा ट्रेड बनेगा तब मैं एंट्री लूँगा, उस ट्रेड को मिस नहीं करूँगा, और गलत ट्रेड कहीं पर गलत एंट्री लूँगा नहीं। बस ये 2 चीज़ें मैं ध्यान रखता हूँ। और फिर अभी जैसे 7 बज के, तो मार्केट 7 बजे के बाद मेरा कितना ही फेवरेट सेटअप बन जाए, 7:01 हो गई, मैं मार्केट से आउट, मेरे को नहीं लेना वो ट्रेड, इतना फिक्स किया हुआ है मैंने सारी चीज़ें। बाकी मेरे सेटअप पे पूरे दिन जितने बनेंगे, अगर 10 बने तो 10 लूँगा, 15 बने तो 15, 20 बने तो 20, मैक्सिमम 15 से 20 बनते हैं, ठीक है। और आज जैसे 14 ट्रेड थे, उसमें से मैक्सिमम मैंने 0 पे निकाले, कुछ 2 ही टीपी आए, ठीक है, और 7 लॉस लगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि $30 का फिर भी प्रॉफिट है इतना लॉस होने के बाद, तो वो अपना रिस्क रिवॉर्ड का सारा गेम है। तो ऐसे करके धीरे धीरे आप जैसे मार्केट में कंटिन्यू रोज़ के, मैं तो रोज़ का अभी 12 घंटे दे रहा हूँ, ठीक है, 12, और अभी भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो भी पहले, इससे पहले मैं 15-15 घंटे दिए, सुबह 7 से और शाम के 10 से 12 भी बजे, ठीक है, स्ट्रेटजी बैक टेस्टिंग में वो सारी चीज़ें, क्योंकि एक जुनून रहता है ना, अंदर काम करने का मज़ा आता है उसमें। एक रोज़ का चैलेंज है ये, ठीक है, रोज़ का एक चैलेंज है, रोज़ की एक एक अलग ही ये गेम है इतनी, क्योंकि 9 to 5 अगर आपको स्किप करना है, तो इससे पहले आपको 7 to 12, ये 15 से 16 घंटा देना पड़ेगा रोज का। आपको पीस देगी मार्केट, आपको मार्केट ना मजबूर कर देगी कि तुम यहाँ से छोड़ के भाग जाओ, तुम्हारे लिए ये नहीं है। तुम्हारे को खुद को प्रूव करना है कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए ही हूँ, मैं यही काम करूँगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगा। तो ऐसे चूहे बिल्ली का ये खेल है, और आपके और मार्केट के बीच में हमेशा चलता है। मार्केट का पूरा एक ही काम है कि तुमको भगा दो यहाँ से कुछ भी करके, लेकिन नहीं, मैं नहीं भागूंगा, मैं यहीं पे रहूँगा, और मैं यहाँ पे प्रॉफिटेबल बन के दिखाऊंगा। जो टॉप 5 है ना उनमें आगे रहेंगे, बस। तो वही है दिमाग में। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, क्योंकि एक थोड़ा सा जब अंदर की चीज़ें शेयर हो जाती है ना, तो एक थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है कि हाँ हम सही रास्ते पे, एक थोड़ी श्योरिटी रहती है, एक डर ख़त्म होता है अंदर का, थोड़ा सा हल्कापन रहता है भीतर। तो चलो इस वीडियो को तो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अभी मैं जस्ट खाना खा लूँगा और भगवान का नाम लेके सो जाऊँगा। तो चलो कल देखते हैं कल का मार्केट कैसा रहता है, एंड ये जो एंड ऑफ द मंथ PNL आएगा उसका मुझे पूरा इंतजार है कि क्या आएगा। अगर एंड ऑफ द मंथ अगर $50 से $100 भी बच गए ना भाई, बस, और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कम से कम अकाउंट तो नहीं उड़ाया ना, पैसा तो नहीं उड़ाया कम से कम, बस वो उसका सेटिस्फेक्शन रहेगा। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, देखते हैं कल क्या होता है।